हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.3 के 5 तक क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए थे। नाउ आज की वीडियो में हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा 6 क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स बिलो आर अलाइक एंड हाउ आर दे डिफरेंट। हमें यहाँ पे बोला है कि आपके पास ये नीचे 2 फिगर्स दी हुई हैं, हमें बताना है कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट साथ में पूछा हमें विच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, कि इन दोनों बॉक्सेस में से किस बॉक्स का लेटरल सरफेस जो है वो ज़्यादा है। मीन हमें इसका लेटरल सरफेस भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। तो यहाँ देख सकते हो कि जो ये फिगर है, यहाँ पे इसकी हाइट और इसकी हाइट ये दोनों सेम है 7 सेंटीमीटर। दैट मीन एक तो ये इसमें सिमिलैरिटी आ गई क्या, और यहाँ पे कोई सिमिलैरिटी है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है और ये क्या है, ये एक क्यूब शेप है। तो ये दोनों फिगर तो सेम ही है, इन दोनों की हाइट जो है वो सेम है। तो यहाँ पे हम सिमिलैरिटी लिख सकते हैं कि दोनों की जो हाइट है वो सेम है। सिमिलैरिटी किस चीज़ की आ गई, हाइट की, कि बोथ हैव सेम हाइट, दोनों की हाइट्स जो हैं वो सेम है। और इन दोनों में डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस सामने पता चल रहा है कि एक क्या है, एक सिलेंड्रिकल फिगर है और दूसरी एक क्यूब है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, वन इज सिलेंड्रिकल एंड अदर इज क्यूब। ओके, ये दोनों तो हो गए। नाउ थर्ड हमें बोल रहा था कि हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों में से किसका लार्जर लेटरल सरफेस एरिया है। तो दैट मीन हमें इन दोनों फिगर्स का क्या निकालना होगा, लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि उसके टॉप का और बॉटम का हमें एरिया नहीं निकालना, मीन टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना, जस्ट उसकी 4 साइड्स का या फिर सिलेंडर के जो कर्व्ड हिस्सा है उसका एरिया निकालना है। तो चलो सबसे पहले हम सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला होता है। नाउ फिल द वैल्यूज, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, यहाँ पे हमारा ये पूरा जो है डायामीटर 7 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना होगा, डायामीटर का हाफ, तो दैट इज 7/2। ओके, और हाइट, हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो इंटू 7, ये 2 कैंसिल हो जाता है, ये 7 कैंसिल हो जाता है, तो 22 इंटू 7 इनको मल्टीप्लाई करके आपका रिजल्ट आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लेटरल सरफेस एरिया आ गया किसका, सिलेंडर का। नाउ अब हम क्यूब का निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और आप जानते हो क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया लग जाएगा फॉर्मूला 4a स्क्वायर। फिल द वैल्यूज, 4 इंटू ए, इसकी एक साइड हमें कितनी दी हुई थी 7, तो यह आ जाएगा 7 का स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 7, तो वो आपका इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया क्यूब का। तो दोनों में से किसका लेटरल सरफेस एरिया जो है वो लार्जर है, क्यूब का। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया जो है वो लार्जर है। क्लियर। नाउ अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7th क्वेश्चन है, अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड अप फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। एक सिलेंड्रिकल टैंक है, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, ये आप मान लो एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस जो है, जो रेडियस है इतना, वो कितना दिया है 7 मीटर, और उसकी हाइट कितनी दी है 3 मीटर दी हुई है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, कि इसको बनाने के लिए, ये किसका बना हुआ है, ये एक मेटल की शीट का बना हुआ है, तो इसको बनाने के लिए टोटल कितनी मेटल शीट जो है वो यूज्ड होगी। दैट मीन हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। जितना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा उतनी ही मेटल जो है वो यूज्ड हुई होगी। यहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है या लेटरल सरफेस एरिया, यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि वो क्लोज्ड है, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, मीन उसका टॉप और बॉटम जो है वो दोनों कवर अप है। दैट मीन वहाँ पर भी कुछ मटेरियल यूज हुआ है, उनको बंद किया हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, उसकी पूरे ये सिलेंड्रिकल का और उसके टॉप और बॉटम दोनों का, तीनों का एरिया निकालेंगे। तो वो क्या हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक
तो टोटल सरफेस एरिया अगर आपको सिलेंडर का निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, तो हम यूज़ करते हैं 2πr इंटू एच प्लस आर, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। नाउ फिल द वैल्यूज़, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमें दिया है 7, हाइट है 3 प्लस रेडियस 7, ये 7 कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये आ गया 44, 7 प्लस 3 ये आपका आ गया 10, तो इनको मल्टीप्लाई करके आपका आ गया 440 मीटर स्क्वायर। इतना उसको टोटल मटेरियल जो है वो यूज्ड होगा ये सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 8th क्वेश्चन है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक हॉलो सिलेंडर है जिसका लेटरल सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है, मीन लेटरल सरफेस एरिया क्या आ गया, उसका टॉप और बॉटम का एरिया छोड़ के बाकी ये वाला जो है इसका एरिया हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया हमें कितना दिया है, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ ब्रेथ 33 सेंटीमीटर। फिर इसको मान लो यहाँ से काट देते हैं, इस जगह से हाइट से काट देते हैं, तो ये क्या बन जाती है, एक रेक्टेंगुलर शीट बन जाती है। इसको ओपन कर दिया तो ये एक रेक्टेंगुलर शीट बन गई जिसकी ब्रेथ कितनी है, 33 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है कितना है। तो यहाँ पे ब्रेथ आपके पास है, लेंथ आपको निकालनी है, तभी आप पेरीमीटर निकाल सकोगे। तो अब लेंथ कैसे निकाल लोगे, देखो आप मान लो ये वो सिलेंडर है, ये वाला सिलेंड्रिकल शेप है जिसका टॉप और बॉटम नहीं है, जस्ट ये इस तरह इस शेप में है। इसको यहाँ से क्या कर दिया, कट आउट कर दिया, इसको कट आउट कर दिया तो ये क्या बन गया, इस तरह ये एक रेक्टेंगल बन गया जिसकी ब्रेथ हमें दी हुई है, ठीक है, लेंथ निकालनी है। अब देखो इस सिलेंडर का जो है लेटरल सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया मतलब ये वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का एरिया हमें दिया हुआ है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये वाला एरिया जो है उसका ये एक रेक्टेंगल बन गया, तो इस रेक्टेंगल का एरिया भी कितना होगा, उतना ही होगा जितना इस सिलेंड्रिकल की लेटरल सरफेस एरिया होगा, वही एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया। तो दैट मीन जो लेटरल सरफेस एरिया है ऑफ सिलेंडर वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल होगा। ये क्लियर आया कि इस पोर्शन का जो इसका एरिया होगा, इसको जब कट आउट किया, उसको खोल दिया, तो ये ना कम होगा ना बढ़ेगा, इसका साइज उतना ही रहेगा, एरिया उतना ही रहेगा। तो दैट मीन ये दोनों एरिया क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो, लेटरल सरफेस एरिया हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे इसकी वैल्यू फिल कर दो। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ से हम लेंथ की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो आ जाएगा 4224 इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ हमें दिया 33। ये 33 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, 4224 डिवाइड बाय 33 इज इक्वल टू लेंथ। तो ये आपस में कट आउट होके आंसर आपका आ जाएगा लेंथ इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास लेंथ की वैल्यू आ गई। लेंथ है, ब्रेड्थ है, अब आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकाल लो। तो पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वो आ गया 2 इंटू 128 प्लस 33, दैट इज 2 इंटू 161 इज इक्वल टू 322 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। हमारा 9th क्वेश्चन है अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। एक रोड रोलर है तो वो एक रोड पे पूरे 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है एक बार में उसको लेवल करने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज दिस एंड लेंथ इज दिस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है उस रोड का एरिया कितना होगा जिस पे वो रोड रोलर जो है वो चला था। उसके लिए हमें क्या दिया है, रोड रोलर का क्या दिया है, डायामीटर और लेंथ दे दी है। अब रोड रोलर के हेल्प से हम रोड का एरिया कैसे निकालेंगे कि रोड का टोटल एरिया कितना है। यहाँ पर देखो, अगर हम मान लें ये रोड रोलर है, ठीक है, इसने यहाँ से मान लो यहाँ से चलना जो है वो स्टार्ट किया, यहाँ रख लेते हैं, इसने यहाँ से मत मान लो ये रोड है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इसने कंप्लीट एक रेवोल्यूशन लिया। उसने टोटल कितने लिए थे, 750 रेवोल्यूशन। इसका एक रेवोल्यूशन कितना होगा, यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, ऐसे घूमा पूरा, तो यहाँ पर इसका ये एक रेवोल्यूशन खत्म हुआ।
यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक इस रोड का एरिया कितना होगा, जितना एरिया इस रोड रोलर का होगा। क्लियर। यहाँ से यहाँ तक इसने एक रेवोल्यूशन लिया, इस एक रेवोल्यूशन को जब उसने पूरा कंप्लीट कर दिया तो उसने कितना एरिया रोड का कवर किया, जितना उसका खुद का रोड रोलर के खुद का एरिया था उतना ही कवर किया। ये देख लो, यहाँ से यहाँ तक इसने पूरा उतना ही कवर किया एरिया जितना उसका खुद का था। तो ऐसे ही उसने टोटल कितने कवर किए रेवोल्यूशंस, 750। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक राउंड में उसने रोड का कितना एरिया कवर किया, एक का निकाल लेंगे, देन उसको 750 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि रोड का टोटल एरिया कितना था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक रेवोल्यूशन में उसने कितना एरिया कवर किया। तो यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ पे हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया उस रोड रोलर का या लेटरल सरफेस एरिया। देखो, रोड रोलर का जो टॉप और जो बॉटम है वो इस रोड के साथ टच नहीं होता। आपने देखा होगा जो रोड रोलर जब चलता है उसका जो कर्व्ड एरिया होता है जस्ट वो रोड के साथ टच होता है। दैट मीन हमें यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर, हम यहाँ पे रोड रोलर का लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे कितना है, तो वो कितना होगा 2πr/h। तो वैल्यू फिल कर दो, 2 × 22/7 इंटू रेडियस हमारा दिया हुआ कितना 84, ये डायामीटर हमें दिया हुआ है 84, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 84 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 42। तो यहाँ आ जाएगा 42 और साथ में लेंथ जो है वो हमें यहाँ पे देखो ये सेंटीमीटर में है तो ये मीटर में है, तो इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है कि यूनिट्स जो है वो सेम होनी चाहिए, अगर सेम नहीं है तो आपको वो सेम करनी पड़ेगी। नाउ कैंसिल आउट 7 1 आर 7 6 आर, और यहाँ पे कोई टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रही है, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके आपका रिजल्ट आ जाएगा 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि उसका रोड रोलर का लेटरल सरफेस एरिया कितना है, इतना। तो जितना रोड रोलर का लेटरल सरफेस एरिया है वो एरिया किसका हो गया, जो एक रेवोल्यूशन में रोड रोलर जो एरिया कवर कर रहा है रोड का वो हो गया। तो 1 रेवोल्यूशन में वो कितना एरिया कवर कर रहा है रोड का 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसने टोटल रोड के कितने चक्कर लगाए हैं 750, तो अब हम 750 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 750 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, इसको कर दो 750 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई करके आपका रिजल्ट आ जाएगा 198,000,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है ये हमारा एरिया निकल गया रोड का, कि इतने रेवोल्यूशन कंप्लीट करने पे उस रोड रोलर ने रोड का कितना एरिया कवर किया, इतना एरिया कवर किया। सेंटीमीटर में ये आंसर है। अगर आपको इसको मीटर में चेंज करना है तो आप इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हो। मीटर में चेंज करके आपका आंसर आ जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 10th क्वेश्चन है, अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज़ अ डायामीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड हाई 20 सेंटीमीटर। एक कंपनी है वो अपना एक मिल्क पाउडर का प्रोडक्ट बनाती है जिसको किस में स्टोर करके रखती है, कंटेनर्स में। तो इन कंटेनर्स का जो बेस है नीचे उसका डायामीटर हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो दी हुई है 20 सेंटीमीटर। कंपनी प्लेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। कंपनी क्या करती है, इसके सरफेस के अराउंड एक लेबल लगाती है। आपने देखा ना, कुछ बॉटल्स होती हैं मेडिसिन की या कोई भी, उनके यहाँ पे ऐसे लेबल लगा होता है पूरा, या हम जूस की जब बॉटल लेते हैं माजा या कुछ भी है तो उनके भी लेबल लगा होता है, तो वो लगाती है यहाँ पे। इफ़ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम बट वट इज़ द एरिया ऑफ द लेबल। अगर जो लेबल है वो 2 सेंटीमीटर टॉप से थोड़ा नीचे है और 2 सेंटीमीटर बॉटम से थोड़ा ऊपर है, मतलब यहाँ से 2 सेंटीमीटर का एरिया छोड़ के, यहाँ से टॉप से भी 2 सेंटीमीटर का एरिया छोड़ के बाकी पूरे एरिया पे वो लेबल जो है वो कवर अप किया, तो हमें उसका एरिया निकालना है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ऑब्वियस है, ये जो लेबल होता है वो टॉप और बॉटम पे तो लगा नहीं होता, वो उसके उस कर्व्ड सरफेस पे लगा हुआ होगा। दैट मीन यहाँ पे हमें क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। ओके, अब लेटरल सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है
2πRh, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज फिल कर दो, 2 इंटू 22/7। रेडियस यहाँ पे हमें निकालना होगा, डायामीटर आपको 14 दिया तो रेडियस कितना हो जाएगा 14/2, दैट इज 7। हाइट यहाँ पे कितनी होगी, इस पूरे कंटेनर की यहाँ से यहाँ तक हाइट हमें कितनी दी है 20 सेंटीमीटर, बट हमें लेबल का एरिया निकालना है। तो जो लेबल है वो यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है, 2 सेंटीमीटर यहाँ से भी छोड़ दिया एरिया, 2 सेंटीमीटर यहाँ से भी एरिया छोड़ दिया, मतलब इन दोनों एरियाज पे लेबल नहीं लगा। मीन पूरे में से ये दोनों हम क्या कर देंगे माइनस, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की हाइट मिल जाएगी कितनी है, तो दैट इज वो हम यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं। 20 में से इन दोनों को माइनस कर दो, तो 2 + 2 4, 4 माइनस कर दो, दैट इज 16। मीन यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी 16 सेंटीमीटर। फिल द वैल्यू 16, ये 7 कैंसिल आउट हो गए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आपका लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपकी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। सो थैंक यू। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।